हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्टियान कला में। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि नेट का एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है। नेट के फॉर्म आज से फिल किए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी को मैं कुछ नेट के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। नेट कला के लिए जो विद्यार्थी, पहले तो इसकी कैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं पहले ये जानिए। देखिए, जो विद्यार्थी एमए एमएफए कर चुके हैं या प्रीवियस ईयर में हैं, मतलब एडमिशन उन्होंने अभी अभी ले रखा है और वो सभी जो है यूजीसी के लिए योग्य हैं। यूजीसी के लिए योग्य हैं, वो सभी फिल फॉर्म कर सकते हैं, बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती है। लेकिन समस्या थोड़ी सी यहाँ पर ये आती है कि जैसे जिनका एमए कंप्लीट हो गया है या एमएफए कंप्लीट हो गया है, वो विद्यार्थी तुरंत अपना डिग्री पा लेते हैं, और जो जिनका नहीं हुआ है, जो अपीयरिंग में फॉर्म डालते हैं, उनको क्या होता है, उनकी डिग्री तुरंत नहीं मिलती है। यूजीसी आपको तभी डिग्री देती है जब आपको जान लेती है कि आप एमए आपका कंप्लीट हो गया है, पीजी आपका कंप्लीट हो गया है, तभी डिग्री आपको देती है। लेकिन फॉर्म फिल करा लेगी, परीक्षा करा लेगी और आपको रिजल्ट भी दे देगी, लेकिन डिग्री तभी देगी जब आप एमए की डिग्री उसके सामने रख देंगे। तो सभी विद्यार्थी, चाहे वो एमए कर चुके हैं, चाहे वो एमएफए कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, करने जा रहे का मतलब 1 या 2 महीना हुआ है उनको अभी इसमें जो है एडमिशन लिए, एमए में या एमएफए में एडमिशन लिए, वो विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी कला के लिए यूजीसी कला से यूजीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, नेट का फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात, नेट का सिलेबस जानिए। बिना नेट के सिलेबस के जाने बिना नेट बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। इसलिए नेट का, देखिए, नेट का ही नहीं, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, तब तक आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप पहले तो सिलेबस जानिए, फिर उसको उसमें भी क्या ज़्यादा पढ़ना है ये जानिए, और फिर अपने आप से जो है आराम से नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है। देखिए, नेट और जेआरएफ है क्या, पहले तो बहुत से विद्यार्थी यही नहीं जानते हैं कि है क्या, और बहुत से विद्यार्थी तो एमए करके बैठे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएफए करके बैठे हैं, उनको यही नहीं नॉलेज है कि मुझे आगे इस दिशा में कैसे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, आज मॉडर्न ज़माना है, सभी को, मेरा मानना है कि सभी को अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षा लेके घर में आप बैठ जाइए, फिर शिक्षा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो ये समझ लें कि नेट और जेआरएफ होता क्या है। तो देखिए, नेट और जेआरएफ, नेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो क्या होता है आपके लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हो जाते हैं। यह एक पात्रता परीक्षा है। यह क्या है, यूजीसी नेट जो परीक्षा कराती है, नेट का जो परीक्षा कराती है, वह एक पात्रता परीक्षा है। जब इसको आप पास कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी राज्य में, क्योंकि देखिए ये यूजीसी कराती है और यूजीसी एक राज्य के लिए नहीं कराती है, ये पूरे भारत के लिए परीक्षा होती है। तो इसमें सारे राज्य आ जाएंगे, चाहे वो केरला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका यूपी हो, उत्तराखंड हो, सभी जितने अपने देश के, आई मीन इंडिया के, भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी में यही एक सिलेबस, यही एक सब्जेक्ट और यही आपका यूजीसी का नेट पेपर सभी का सेम होता है, किसी का कोई डिफरेंस पेपर नहीं होता है और सिलेबस भी सेम है। अब जानिए कि कौन से विद्यार्थी नेट दे सकते हैं। पहले तो नेट दे सकते हैं तो जो विद्यार्थी एमए कर चुके हैं या एमए करने की सोच रहे हैं या एमए में एडमिशन ले लिए हैं। एमए करने की सोचने का अर्थ है कि उनका एडमिशन हो चुका है, चाहे वो 1 ही महीना हुआ हो, चाहे वो 10 दिन ही हुए हों, लेकिन उनका एडमिशन हो चुका है। बस एडमिशन होना अनिवार्य है, एडमिशन हो चुका है, वो सभी विद्यार्थी यूजीसी का फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है। तो नेट ये होता है कि जैसे आपने ये परीक्षा, पात्रता परीक्षा भरी, एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल किया और उस फॉर्म को आपने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपके पासिंग मार्क्स आ गए, आप पास हो गए, तो क्या होता है, ये नेट होता है। देखिए इसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि कितना जो है मेरिट जाएगी, ये पेपर के अकॉर्डिंग मेरिट होती है, कभी 60 जाती है, कभी 62 जाती है, कभी 68 जाती है, कभी 52 ही रह जाती है। तो ये तो पेपर के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम कर लें कि हमारा नेट के लिए क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ अनुमान अब तक के मैंने देखे हैं, जितने जेआरएफ और जितने नेट के मैंने रिजल्ट देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अनुमान ये लगाती हूँ कि कम से कम आपके 85 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर यदि हो रहे हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, तो वह जो है नेट पास कर लेता है। अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, देखिए अपने पेपर, अपने पेपर का मतलब आपका अपना सब्जेक्ट, आपका अपना सब्जेक्ट यदि आर्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं यूजीसी नेट की परीक्षा, तो उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का रहता है। फर्स्ट पेपर का मतलब है उसमें 5-5 क्वेश्चन के 10 टॉपिक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं और 50 क्वेश्चन का 100 नंबर बनता है। 50 क्वेश्चन का 100 नंबर, एक क्वेश्चन के 2 नंबर, तो इसके हिसाब से आपके कुल 150 क्वेश्चन हुए। 100 आपके मतलब आपका सिलेबस, और फर्स्ट पेपर मतलब जीएस, और उसमें जीएस ऐसा नहीं आता है कि आईएएस पीसीएस के लेवल का जीएस नहीं आता है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें जो है आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, और जीएस बहुत नॉर्मली जीएस रहता है। तो उसको तो और कोई माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, बहुत आसानी से थोड़ी सी जानकारी में आप निकाल सकते हैं नेट। अब देखिए नेट आपका हो गया, ठीक, उसके 5 या 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक, इतने के अंदर में ही आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। जेआरएफ क्या है, जेआरएफ एक स्कॉलरशिप है जो कि आपको गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं, यूजीसी आपको प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, यूजीसी आपका यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स अमाउंट रख देती है, कब तक, जब तक कि आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपको एक फिक्स अमाउंट पर आपको स्कॉलर देती है और अच्छा खासा स्कॉलर मिलता है। देखिए स्कॉलर कितना है, 35,000, 36,000, 38,000 तक स्कॉलर, 40,000 तक स्कॉलर मिलता है। कैसे मिलता है, वो सिर्फ हाउस रेंट जो एचआरए होता है इसके बेस पे कम ज़्यादा होता है, बाकी सभी का सेम रहता है। जैसे आप अगर शहर में हैं तो ज़्यादा एचआरए मतलब हाउस रेंट होता है, ज़्यादा मिलता है, और ये सभी जो है जितना भी मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो 35-40 हज़ार रुपया हर मंथ मिल रहा है। और कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जब तक आपका जेआरएफ जब तक आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए इतना मिलता है। तो इतना पैसा कम नहीं होता है, आप अपनी भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी बुक भी लिख सकते हैं, छपवा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का अर्थ है सारे काम आपके इसी स्कॉलर में हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान है। जो अच्छा जिनकी एज है, जेआरएफ का एक एज लिमिट है, जेआरएफ का एज एक लिमिट है। जैसे 35 क्रॉस करने के बाद या 36 क्रॉस करने के बाद आपको जेआरएफ नहीं मिलता है, होते हुए भी नहीं मिलता है। इसलिए जो यंग विद्यार्थी हैं, जो यंग हैं अभी, जिनकी 22, 24, 26, 28, 30, 32 जिनकी एज है, वो खूब अच्छे तरीके से जुट जाएं और जेआरएफ निकाल लें। देखिए जेआरएफ निकालने से आपके स्कॉलर का तो फायदा है ही है, उसके साथ साथ क्या फायदे हैं, देखिए आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इंटरव्यू पे आप पीएचडी कर लेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू पे कोई आपको एग्जाम क्वालिफाई वहां पर नहीं करना है, कहने का मतलब कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। दूसरी बात, आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो मैं यही समझती हूँ कि मनचाही यूनिवर्सिटी से जब आप करते हैं तो क्या होता है, आप में एक दृढ़ता आती है, क्योंकि आप फिर समझते हैं अपने आप को कि मैंने बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करी है।
पहली बात तो ये आता है। दूसरी बात ये आता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और बहुत समझ लीजिए कि बहुत फायदे हैं। और आप एक बात जानिए कि जितना टीजीटी पीजीटी में मारा मारी है उतना आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी कर रहे हैं या करना चाहते हैं नेट की कोचिंग और जेआरएफ नेट के लिए, अगर जो विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके अपना जो है शुरू कर सकते हैं कोचिंग। नेट की कोचिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने जो है, मेरे पास कई बच्चे हैं जिनको मैंने रोक रखा कि भाई रुक जाइए, और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मंडे से ये कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से आने वाला समय जो है मंडे, उससे कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो जो विद्यार्थी, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद ईश्वर शरण इंटर कॉलेज के पास में ही शिवम क्लासेस है, वहाँ पर मेरी कोचिंग चलती है। टीजीटी के लिए चलती है, पीजीटी के लिए चलती है, नेट के लिए चलती है। जो विद्यार्थी चाहें वहाँ पर आके नेट जेआरएफ की कोचिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो विद्यार्थी मुझसे नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी इलाहाबाद में ही रहते हो, ऐसा तो है नहीं। तो सारे विद्यार्थी जितने, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे केरला के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, जितने विद्यार्थी नेट देते हों, यूजीसी का नेट देते हों, जेआरएफ के लिए योग्य हों, वो विद्यार्थी संपर्क करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। देखिए, मैंने देख रखा है कि कितने लोगों ने बहुत उल जलूल सिलेबस बना के रख दिया है, उसको सोच के ही घबराहट होने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत नॉर्मल है, समझने की बात है। देखिए, ये आपका विजुअल आर्ट है, दृश्य कलाएं। विजुअल आर्ट एक आपका टॉपिक है, पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से। दृश्य कलाओं के अंतर्गत प्रदर्शन कलाएं, प्रदर्शन कलाएं दृश्य कलाओं के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे सिनेमा वगैरह है, सिनेमा हॉल, सिनेमा जानकारी आपको लेनी होगी। फिर पारंपरिक कलाएं, पारंपरिक कलाओं के अंतर्गत लोक कलाएं आती हैं, पारंपरिक कलाओं के अंतर्गत लोक कलाएं आती हैं। आधुनिक कलाओं की टेक्निक, टेक्निक बहुत मस्ट है, और खासकर किसकी टेक्निक मस्ट है? छापा कला की। छापा कला की टेक्निक आपको अच्छे से पढ़नी है। छापा कला की टेक्निक से कम 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, कम से कम। ग्राफिक कला, ग्राफिक कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राफिक कला, कंप्यूटर कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा विज्ञान से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। स्थापत्य कला से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं। और आपका बचता है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स आर्ट। सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स आर्ट दोनों पढ़नी है, यूरोपियन भी पढ़नी है और इंडियन भी। मतलब शास्त्र, जो सौंदर्य शास्त्र है, यह आपका इंडियन सौंदर्य शास्त्र, इंडियन एस्थेटिक्स पढ़ना है और यूरोपियन एस्थेटिक्स पढ़ना है। ये आपका यूजीसी नेट का जेआरएफ का सिलेबस है। इसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। तो जो विद्यार्थी जेआरएफ के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हो या सोच रहे हो पढ़ने की, वह विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये आज का मेरा नेट के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।